संजय खलनायक स्वर्गीय राम जस के टू का भी। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार है दोस्त। क्या हालचाल है? बस बढ़िया है। आपके दर्शन हुए? अरे बड़े भोलेनाथ की असीम कृपा है कि आप लोग भी दर्शन होते रहते हैं। हाँ, आपके दर्शन हुए। हमारा चैनल का सौभाग्य कि आप जैसे महान कलाकार, अब एक स्टार कलाकार अभी अब खलनायक की दुनिया में जाना जाए तो अब राम जस के बाद आपका नंबर है। ये तो आप सबकी महानता है, दर्शकों का प्यार है। हाँ भाई खलनायक तो बहुत हैं, मास्टर दयाराम जी हैं। हाँ, सम्राट माने जाते हैं। सम्राट हैं ही, उसमें माने जाने वाली क्या बात है, वो तो हैं ही भाई। मनोज निराला जी हैं और क्या आपके पड़ोस के। हाँ, ये सब एक लगता है कि फिल्मी दुनिया के कलाकार हैं और उनसे सबसे हट के आपकी एक अलग कॉपी है जो कि अमरीश पुरी के नाम से जाने जाते हैं कि नेचुरल। हाँ, जो कहावत है। अब ये दर्शकों का प्यार है, मान सम्मान है। हाँ, और आप जैसे लोगों का, महान भावन लोगों का प्यार सत्कार है। हाँ, सब ऐसे ही मानते जानते हैं। बस ऐसे भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। अच्छा। हम भी तो आप लोगों के सेवक हैं। जब भी आप लोग सेवा का मौका देंगे, हम तत्पर, जब तक जीवन रहेगा तब तक आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे। अच्छा। हाँ? जैसे आगे भोलेनाथ की जैसे कृपा हो। हाँ, जैसे एक आपके मंच पर आप बोलते हैं पब्लिक से, एक बहुत फेमस वो डायलॉग है, वो कौन सा है संजय जी? कि आप हमारे, हम आपके, राम आपके, हनुमान आपके। क्या है संजय जी, ये आपके मुँह से सुनना चाहते हैं? ये तो देखिए, मंच की बात दूसरी है, तो वैसे बैठे हैं। हाँ, और यहाँ वैसे बात दूसरी है। हाँ। वही जो गुरु जी बोल गए हैं वही हम भी उनका थोड़ा बहुत कॉपी करते हैं। अच्छा, क्या बोले? अभी अब उनके तो हम चरणों की धूल भी नहीं है। हाँ। अब वहाँ पहुँचते हैं तो मंच पे, अब आप पूछ रहे हैं तो बता दे रहे हैं। हाँ। दोस्तों, आप लोगों को ये मालूम हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा शुभ नाम और काम क्या है जी। ये तो मेन टाइटल है जी। उसके बाद दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। अपनी आम जनता को देखकर मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। वाह। मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ, और मैं ही नहीं, मेरे खानदान में जो भी होंगे वो सदैव आप लोगों के आभारी रहेंगे। दोस्तों, बात बराबरी की है। वीर तो दोनों बलवान हैं। वाह। जैसे अर्जुन या हनुमान, वीर दोनों हैं बलवान। हनुमान राम के सेवक तो राम हनुमान के सेवक, हम आपके सेवक तो आप हमारे सेवक। बात बराबरी की है। दोस्तों, आप ना होते तो मैं ना होता, और अगर मैं ना होता तो आप ना होते। हाँ, बात बराबरी की है। क्या बात है संजय जी। लेकिन मंच की बात दूसरी होती है। तो मान लो बैठे हैं भाई, मंच पे नकारा है, साज, पूरा साज, ढोलक है, वो रौनक भी दूसरी, रौनक, पब्लिक, सबकी एक अलग भाई रुतबा। उस समय रोल जब आप करते हैं तो उस समय आप संजय नहीं रहते? नहीं। देखिए, हम जब भी कोई भी रोल करते हैं, ज़्यादातर तो यही जमींदारी वाला रोल करते हैं। हाँ। और जब हम चाहे जो भी रोल करते हैं, हम जब वो तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, तो हम अपने आप को उसी रोल में, उसी सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अगर मैं जमींदार हूँ तो मैं रात भर के लिए जमींदार ही हूँ। अच्छा। मैं संजय नहीं हूँ। अच्छा। मैं फलाने का लड़का नहीं हूँ। हाँ। मैं रात भर के लिए आम जनता के सेवक में जो रोल पे हूँ वही हूँ, जमींदार। हाँ, सुबह मैं जो रहूँगा वास्तविकता में सुबह रहूँगा। हाँ, लेकिन रात भर तो वही रहूँगा। तो वही सब अपना अब खलनायकी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक पब्लिक सुबह गाली न दे। वो कौन सा खलनायक? जिसको जनता अगर गाली न दे, दुत्कारे ना, भला वो भी कोई खलनायक है? खलनायक मतलब खलनायक, खल जाना चाहिए। वाह, क्या बात को जो खल जाए वही खलनायक बहुत है। बड़ी बात संजय जी आपने कहा। जो पब्लिक को खल जाए। हाँ। और जो पब्लिक बोलने लगे, मारो हरामजादा, मारो साला, इतना बेकार काम कर रहा है। हाँ। और औरतें एक बार, ये दही जरगनाती बहुत गलत करता है। हाँ, तो वही तो खलनायक है। जो पब्लिक उसको कोई चॉइस ही नहीं करे, बोल ही नहीं रहे, तुम अपने आ रहे, कुछ भी बर रहे हो तो क्या मतलब है तुम? अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा दौर आया कि खलनायकी के मध्य में या लास्ट में पब्लिक आपके ऊपर आक्रोशित हो गई हो? अरे, आक्रोशित की बात आप कर रहे हैं।
प्रोग्राम में गए थे यहाँ कौशाम्बी के पास में हम लोग। अच्छा। वहाँ पंडित जी प्रोग्राम करवाए थे, उन्हीं के यहाँ गए थे। वहाँ ऐसे पब्लिक सब बैठे हुए थे, मतलब बीच में रस्सी लगी हुई थी, किनारे औरतें बैठी हुई थी, किनारे आदमी पे लोग बैठे हुए थे। अच्छा। और वहाँ तमाशा यही अबला की पुकार अच्छा। अय्याश जमींदार वही चढ़ी थी जी। और मैं वही अय्याश जमींदार वाला काम कर रहा था जी। और उसको सता रहा था, मार रहा था हीरोइन को। इतने में वहाँ सामने बैठी दो औरतें, हम बता रहे हैं, चप्पल लेके खड़ी हो गई। अरे हाँ, अब भाई लेडीज हैं, उनको कह क्या सकते हैं, एकदम मंचवा के पास तक आ गई। अच्छा। हाँ, तो उसको 2-4 आदमी पकड़ के बैठाए, बोले अरे सही नहीं हो रहा है, ये खेल है। तब जाके बैठी है। तो मंच है, कभी कभी हो जाता है भाई। हाँ, जिसे बहुत ध्यान से जो देखता रहता है उसी में उसको अच्छा लगता। देखो कभी कभी ध्यान से देखते देखते रोने भी लगते हैं इंसान। हाँ। तो उनको सीनरी में एकदम वो घुसे रहते हैं, उनके दिमाग में बैठा रहता है। तो ऐसे खलनायकी का भी जैसे हम लोग करते रहते हैं, ज़्यादा किसी सताते रहते हैं तो उनके अगर दिमाग में बैठा है कि ज़्यादा सता रह जाए तो हद से ज़्यादा वो हकीकत में आ गए और कहाँ के खड़े हो जाए। मतलब वो काम आपका नेचुरल होता है। नेचुरल जब आप करते हैं खलनायकी तो उस समय वास्तव में वो ठाकुर की भूमिका जो रहती है, वो अंदर का जुनून वही आ जाता है। और क्या। हाँ, देखिए हमारा एक वसूल है, हमारे साथ जैसे कोई हीरो का काम कर रहा है, हाँ, तो हमको ये नहीं फर्क पड़ता है कि आप बहुत पुराने कलाकार हैं या सुपरस्टार कलाकार हैं या कैसे, हमको ये नहीं फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए उस समय मैं जो रोल कर रहा हूँ उसको मुझे करना है और जो आपको करना है वो आप करेंगे जी। तो हम रात भर के लिए भूल जाते हैं कि आप मान लीजिए कहीं आप हीरो काम कर रहे हैं तो आप ठाकुर भी हो सकते हैं या अदर कास्ट भी हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, यादव हो सकते हैं। तो हम रात भर के लिए भूल जाते हैं कि ठाकुर हैं कि ब्राह्मण हैं कि यादव हैं कि हरिजन हैं कि क्या हैं। क्योंकि उस समय तुम हीरो हो, मैं विलन हूँ। जो मेरा काम है मैं वही सलूट तुम्हारे साथ करूँगा रात भर। आप कैसे हैं हमको ये नहीं फ़र्क पड़ता। सुबह जो होंगे जो आप होंगे, जो हम होंगे हम होंगे। अब अगर बहुत ऐसा होता है ना, जैसे खलनायक का सीन है कि आप हीरो हैं, गरीब बने हैं, मैं जमींदार बना हूँ, खलनायक हूँ, तो आपको मारने के साथ दुत्कारना भी है। हाँ, तो बहुत हीरो ऐसे होते हैं, उनको अगर दुत्कार दिए, बेते की भाषा इस्तेमाल कर लिए तो उनको बुरा लग जाता है कि मैं इनसे ज़्यादा सीनियर हूँ, इनसे ज़्यादा उच्च हूँ और हमसे बेते से बात कर लिए। तो ऐसे हीरो, लेकिन वो मंचन है भैया, मंच है, लेकिन बहुत ऐसे होते हैं कि उनकी समझ हो जाती है। क्योंकि हम झेल चुके भाई, आप मंच पर आप कर रहे हैं ना, मंच पर कर ना रहे हैं, कि आप नीचे बेते बात कर। लेकिन कुछ जो नहीं समझदार होते हैं वो दिल पे ले लेते हैं। अच्छा। दिल पे ले लेते हैं। और हम लोग तो हम भी जान रहे हैं। अब क्या हमको कोई रात में गाली देता है, मारो साले को, बताया नहीं आपको, चप्पल लेके खड़ी हो गई तो क्या अब उनका हम लेके टहलेंगे भाई। हम तो उस समय मैं जमींदार हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ और जो कुछ कह रही हो जमींदार को कह रही है, हमको थोड़ी कह रही है। हमको क्या आपत्ति है भाई। तो समझ के फिर समझ के बस। तो वही मैं चाहता हूँ, जो अपना रोल करो, जैसा रहो, एकदम ढलने की कोशिश करो। जो आपको रोल मिले, जो भी अभिनय हो, नौटंकी उसमें ढलने की कोशिश करो, तभी मजा आएगा। मतलब पात्र जो भी जिस रोल पे हो वो अपना बखूबी दिल से अभिनय, दिल से। हमारे भाई, हम तो अगर रोल करते हैं, हमारे सामने चाहे हीरो हो या कोई भी, अगर हमारे हिसाब का, अगर जैसे संगीत बोल रही कि इसको ऐसा करना है, तो अगर वैसा नहीं कर रहे हो, 1 बार 2 बार आपको समझाऊंगा, नहीं तीसरी बार मैं तो मारना शुरू कर देता हूँ। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती में लाठी मारूंगा। सीने पे तुमको अगर मिल गया मौका तो बहुत मारूंगा, फिर हकीकत में मारूंगा सीने पे। इसलिए कि मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ और तुम मजाक कर रहे हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिंगल हड्डी का आदमी मेहनत कर रहा हूँ कि ठंडी में पसीना मेरे निकल जाता है। अब तुम मजाक कर रहे हो। तुम बताओ, वहाँ जाके वहाँ गीला गोपाला करोगे तो बुरा नहीं लगेगा। तो काम के समय आप सक्रिय रहिए। काम, मेरा रिकॉर्ड है, कम से कम 25 साल नाचते हो गए, 20-25 साल। लेकिन मेरा रिकॉर्ड है कि आज तक कभी मैं रात में सोया नहीं हूँ, कोई मुझको जगाया नहीं कि आप उठ जाइए। अच्छा। हाँ, कोई, मेरा रिकॉर्ड है इस बात का, कोई हमको जगाया नहीं आज तक। मैं रात में सोता नहीं हूँ कभी भी। अगर आपका मेकअप चढ़ गया तो मैं सोऊंगा नहीं कतई। अच्छा। हाँ, वेट करना पड़ेगा, 1 घंटे बाद सीन आएगी, कोई बात नहीं, उससे नहीं मतलब है। अच्छा। 1 घंटे बाद नहीं, साला 1.5 घंटे बाद सीन हो, लेकिन सोना नहीं, जागते रहूँगा। अच्छा। लेटा बैठा रहूँगा चलेगा, लेकिन पलके नहीं झपकाऊंगा, क्योंकि जो सो गया वो खो गया। आप सो गए तो आपका मेकअप और चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी। वो रौनक दोबारा जाने पर नहीं रहेगी। इसीलिए मैं रात भर जागता रहता हूँ, एकदम वैसे रहता भी हूँ। जितना बार आप जाते हैं एक अलग लुक में
अलग पोशाक में? हाँ, अरे पोशाक तो बताए थे, ये आपको पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 80-50 सेट है अपने पास। अच्छा पोशाक तो कोई टेंशन ही नहीं, अभी 2-3 सेट तो नया दिए हैं, जिसमें शेर और बना है इसमें मॉडल। अच्छा अच्छा अब हो सकता है अश्विनी तक बन जाए तो इसको पहन के निकलेंगे, ब्रांड कोट है बनवाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब ये जब मुंडन संस्कार आपका हो गया है तो अब ये कि इसकी भूमिका एक अलग रहे। क्या, अब एक अलग नया लुक दिखेगा, ये जान लो महाकाल की कृपा से। हाँ, अब 2-4 महीने तो इसी लुक में चलेगा। अच्छा। हाँ, अब ये चुटिया रखे हैं ना, ये देखिए। हाँ। घुमा के दिखाता हूँ, ऐसे नहीं। अच्छा। इतनी बड़ी चुटिया है, देखिए। अच्छा। इतनी बड़ी चुटिया रखा हूँ। हाँ। तो इसमें चुटिया बांधना है ना और बढ़ाना है इसको, यहाँ तक करना। अच्छा। तो यहाँ तक चैन वाला जूता रहेगा, गांठी तक वाला, हाँ। और ऊपर से वर्दी रहेगी, सब नया लुक में, ठकुरई वाला नया लुक दिखाएगा। अच्छा। हाँ, सोचा तो यहीं जैसे इस वर्ष इस वर्ष अब जैसे भोलेनाथ महाकाल की कृपा हो वैसे हो। अच्छा। हाँ। राम फकीरे के यहाँ वही गए थे आप जब श्री रामदास जी? हाँ हाँ, वही खत्म है, उनको 5-6 महीने बाद गए थे। लगभग 2 साल रहे। हाँ, 2 साल। हाँ, अब बहुत बढ़िया सीट उनकी जमी थी। बहुत हाँ, आज भी हम बात किए थे मास्टर साहब से, भाई प्रधान जी से, आपके विषय में कि संजय जी, तो आपकी तारीफ़ उन्होंने किया कि संजय में देखो वो खूबी है जो हमारे रामजस खलनायक जी थे। ऐसा खलनायक अपने क्षेत्र में, अपने प्रतापगढ़ ज़िले में ऐसा खलनायक नहीं होगा, लेकिन संजय जी के अंदर वो काबिलियत है कि 99% उस रोल को मंच पर दर्शाए। भाई रामजस तो नहीं बन सकते, मैं जीवन में नहीं बन सकता हूँ। देखो कहा गया है गुरु गुरु ही रहेगा ना। हाँ, चाहे एक ही पॉइंट कम हो। कम, अब चेला उसके बराबर कभी जीवन में नहीं पहुँच सकता हो तो भूल है, कोई कुछ भी सोचे। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि गुरु का दर्जा जो है वो ईश्वर के बराबरी में दिया गया है। ईश्वर से भी बड़ा दर्जा उसको दिया गया है अपने गुरु को, तो उसकी बराबरी हम चेला होकर कहाँ कर सकते हैं। तो सीख आपसे, शिक्षा आपको कैसे दिए थी वो रामजस जी स्वर्गीय? शिक्षा वो हमको कभी नहीं दिए। देखो अच्छा। मुलाकात हुई थी, अच्छा। सारी बात है, हाँ। लेकिन शिक्षा कभी नहीं दिए। मैं अपने इच्छा से स्वयं, अच्छा अच्छा, जैसे कहा गया है ना, मतलब आप एक शिक्षा गुरु मानते हैं उनको? गुरु उनको मानता था, उन्हीं की नकल देख के मैंने नकल किया, उन्हीं का एक्शन, उन्हीं की आवाज़, सब सिस्टम देखा तो किया, तो गुरु किसको दूसरे को मानूंगी ना। वही बात बता रहे हैं, देख देख के सब अपना काम हुआ है। अच्छा। लेकिन आदर्श अपने वही है। अच्छा, आदर्श उनको वही, उन्हीं को मानता हूँ, दूसरे को नहीं। अच्छा। हाँ, और जब तक भाई जिंदा रहूँगा तब तक मानूंगा, उसमें दो राय नहीं भाई। उन्हीं छिपाने वाली बात नहीं है। हाँ, तो उन्हीं का लुक से आप जाने गए। इसके पहले, अच्छा संजय जी, ये जब रामजस जी थे मान लो, तो आप तब भी आप खलनायकी करते थे? हाँ, लेकिन वो उनका लुक नहीं था क्या? नहीं, उनका भी लुक था, तब भी हमारा लुक चल रहा था। हम उस समय चौन्नी लाल हरामी की पार्टी चल रही थी। हाँ, सेम उन्हीं का लुक सेम तो वही लुक मेरा देख करके, तो जब वो खत्म हुए हैं तो राम फकीरे आए हैं मेरे पास, मेरे घर में नहीं। जैसे वो लुक में आप चौन्नी लाल के यहाँ थे, हाँ, तो रामजस जी जिंदा थे, काम भी करते थे। हाँ, तो किसी वीडियो में आपको देखा होगा, हाँ, तो उन्होंने पूछा होगा कि बेटा पूछे थे, तो यहाँ हमारे सीखेगा। हाँ, रानीगंज पास से ही रेलवे लाइन के बगल उनका प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। फकीरे जी और सब कुछ थे, तो हम भी गए, तो वहाँ मुलाकात हुई। अच्छा, हाँ, गुरु जी से? हाँ हाँ, सब मुलाकात, सारी बात। हाँ। गए, लेकिन उसके बाद अब रंगीला के साथ ही थे हम। हाँ, अब इनकी पार्टी चल रही थी, उसमें गुड्डू रंगीला थे। हाँ हाँ। हाँ, तो भंडारी लाल के पहले? भंडारी इन्हें साथ में सीखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। शालिग्राम चिरकुट्टी के गुड्डू रंगीला की मंडली एक थी, दोनों मास्टर अच्छा मिल के चला रहे थे। अच्छा। इसी पार्टी से इनके गुरु भंडारी लाल के थे, क्या कहते हैं, जवाहिर लाल पटेल, हाँ। साड़ीला के। हाँ हाँ। तो इसमें कॉमेडियन काम करते थे, तो वही इनको सिखाए हैं भंडारी लाल को इसी पार्टी में। अच्छा, वो जो बिरहा गाते हैं जवाहिर लाल? हाँ, सब्जी नहीं, वो नहीं। हाँ। वो एक वो दुकान किए थे सब्जी की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, वही बता रहे हैं। तो उनके गुरु थे, तो हमारे लोगों के साथ में वो कॉमेडियन काम करते थे। तो भंडारी जाते थे वैसे घूमने टहलने, हाँ हाँ। तो इनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दिया जाता था कि चढ़ जाओ मंच पे, ऐसे ऐसे। तो वहीं सीखे। हाँ, टंकी भी सेकते थे, वैसे भी इधर उधर काम जैसे। हाँ, धीरे धीरे। हाँ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि नाम उनका। हाँ, एक समय देखो उसने मेहनत किया। अच्छा। देखो नाम ऐसे नहीं होता, उसने संघर्ष किया, तब उसका नाम आगे बढ़ा। हाँ, जो कि उससे पीछे कलाकार, बहुत कलाकार हैं, उनका नाम तो नहीं हुआ, नहीं, लेकिन उसका नाम है, उसने जीवन के साथ संघर्ष किया, तब उसका नाम आगे हुआ। संघर्ष किया। अब भाई लोग कोशिश करते हैं उनकी तरह बोलने की, और क्या। लेकिन अब जो चीज़ उनके अंदर थी, अब देखो, अब आपको बता दिए कि रामजस यादव जो थे,
वो हम नहीं बन सकते। हाँ। तो जो भंडारी लाल थे उसको और कोई नहीं बन सकता। कोई नहीं। कॉपी कर सकता है, मानता हूँ, हाँ। कॉपी कर सकता है, नकल उतार सकता है, लेकिन सोचे को वही हो जाए तो असंभव काम है ना। अब जो फिल्मी जगत के अमरीश पुरी खलनायक थे, मान रहे हैं मेरी बात, अब जो काम करके चले गए, बहुत खलनायक आपके फिल्म इंडस्ट्री में आए, क्या वैसे बन सकते हैं? नहीं नहीं। तो फिर उनकी अलग छवि थी। उनकी छवि अलग, सब कलाकारों की अलग छवि होती है। अलग छवि हाँ, होती। जितने भी कलाकार हैं अच्छा। सबकी एक अलग छवि है। हाँ, सब अपने अपने छवि से जाने जाते हैं। तो अच्छा, आप जैसे ये आपका रानीगंज, कहला और मतलब ये पूर्वी साइड पड़ जाता है। हाँ, और आप मंचन करते हैं पश्चिमी साइड। पश्चिमी देखो साइड में। संजय जी, एक बहुत मार्के की बात है, अभी इसको सब लोग नहीं जानते हैं, दोनों में अंतर क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड दोनों के कला में, दोनों के वाद्य में, मतलब संगीत में, एक्शन में, पूर्वी क्षेत्र कहला रानीगंज पकड़ लीजिए, आपकी जो भी यहाँ की पार्टियाँ हैं 5 से 7, और उधर पश्चिमी क्षेत्र राम फकीरे, विनोद जी, और हाँ, कई पार्टियां हैं। हाँ, तो अंतर आप बताइए। अंतर देखिए, सबसे पहले तो साजबाज। अच्छा। अब इधर अपने यहाँ दक्षिणी साजबाज चलता है। अच्छा। उधर उतरही चलता है, उतरास वाला, कनपुरी। अच्छा, कनपुरी। हाँ। इसलिए कि आप कलाकार के साथ, आपके अंदर भगवान ने गुण दिया है, आप हारमोनियम प्ले करते हैं, हाँ, आर्गन प्ले करते हाँ, हैं, थोड़ा बहुत नक्कारे का भी ज्ञान है। हाँ, थोड़ा बहुत। हाँ? हाँ, मतलब आप संगीत से परिपक्व हैं। हाँ, दिमाग में आपके हाँ, सब कुछ है। हाँ। तो सबसे पहले तो वहाँ साजबाज का, क्योंकि उधर कनपुरी साजबाज चलता है। हाँ। और इधर रहता है तो हम लोगों का दक्षिणी चलता है। अच्छा। अब तो साजेबाज में फ़र्क बता देगा। अच्छा। और हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो गए देखे, तो 2 साल 3 साल उधर ही रहे। भाई आप यहाँ भी कर तो चुके हैं तो सब में, और वहाँ भी कर सब चुके में हैं। एडजस्ट हो जाते हैं, हमको दिक्कत नहीं पड़ती। लेकिन वैसे जो अपने यहाँ की जनता है उनका साजबाज थोड़ा कम चॉइस करते हैं। अच्छा। कनपुरी बजता है। हाँ। और उधर अपने यहाँ का साजबाज उधर चला जाए तो थोड़ा उधर के लोग कम चॉइस करते हैं। अच्छा। अब अंतर क्या है, हमारे आपके यहाँ 16 आदमी, 17 आदमी, 18 आदमी पूरा पार्टी काम हो जा रहा है। उनके यहाँ 25 आदमी के नीचे हैं तो कोई काम ही नहीं होगा। अच्छा। तो अंतर नहीं है। अंतर। आपके यहाँ अगर एक पुलिस वाला बन गया तो उसके साथ एक दरोगा बना, हाँ। उसके साथ कोई नहीं, कॉमेडियन को भेज देते हैं। हाँ, हाँ। उनके यहाँ एक दरोगा बना तो 2 उसके साथ पुलिस रहेंगे, तो एक होमगार्ड रहेगा, तो एक चौकीदार रहेगा, पूरी थाना बन जाता है। एक चोर बनता है तो उसके साथ 4 ठो शैडो रहते हैं। अच्छा। पूरा साला गिरोह बन जाता है। अच्छा। ये सब अंतर है ना। अंतर है। यही सब, जैसे आदमी रहेंगे उसी हिसाब से तो काम होगा। काम। अब जितने कम आदमी वैसे कम काम। अब इसीलिए उस सीनरी में कि जहाँ उनके यहाँ शादी विवाह सीन दिखाते हैं तो उसमें भी देखिए 8-10 आदमी पहुँच जाते हैं। कलाकार है तब तो जो रहेंगे ना। गायकी की बात, जैसे गायकी सुरीलापन यहाँ का वहाँ का, दोनों में अंतर नहीं, देखिए अंतर कुछ नहीं। देखिए जहाँ का जैसे रहन सहन, वहाँ की वैसे बोली भाषा। हमारी बात आप समझिए कि नहीं। आप यहाँ हैं, हम आप यहाँ हैं, अब यहाँ अवधी भाषा का प्रयोग किए जा रहे हैं। आप बॉम्बे पहुँच जाइए, वहाँ अवधी भाषा चलेगी क्या? नहीं चलेगी। खड़ी भाषा बोलेंगे। तो आप अवधी भाषा वहाँ प्रयोग करेंगे तो आपको चॉइस करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो वैसे जहाँ वो लोग रहते हैं उनका रहन सहन जैसे, वैसे वो अपने हिसाब से बोलते हैं। और थोड़ा आगे रायबरेली चले जाओ तो मैं अली गली मारते हैं। हमारे आपके यहाँ के आदमी नहीं पसंद करते उनको। अब जैसे रहमान कॉमेडियन जानते हैं आप? हाँ, अच्छी तरह से। हाँ? अच्छी तरह से। उनसे बात हुई, राम फकीरे जी प्रधान उनको ऑफर दिए पार्टी में आने के लिए, तो हमसे बात हुई तो रहमान जी बोले कि हम सेट नहीं हो पाएंगे। हम जिस इस साइड के जो भी संगीत है, जिस इसमें ज़्यादा निपुण हैं, हम वहाँ में थोड़ा अपोजिट पड़ जाता है। तो हम कही ये बात हम संजय जी से पूछेंगे कि बात क्या है, जो संजय को ज्ञान है संगीत का। अब उनको नहीं जमा होगा भाई। अच्छा। हम नहीं समझ में आया होगा, या हो सकता है कि आने जाने में प्रॉब्लम हो। बहुत आदमी सोचते हैं उल्टा पड़ता है आने जाने में, ये भी फर्क पड़ता है। अब हमको तो भाई कहीं नहीं, उल्टा सीधा जाए, जिधर जहाँ जाना है हमको चले जाते हैं उल्टा मतलब सीधा। चाहे जैसी संगीत मिले, चाहे जैसा एक्शन मिले, संगीत हमको प्रॉब्लम नहीं होता। आप हमको संगीत कापी अभी दीजिए, शाम को हमसे मंच पे काम लीजिए। अच्छा। और क्या, हम ऐसा नहीं, आप हमको कभी मैं ना देख रहा हूँ संगीत, हमको आप संगीत की कापी दीजिए और मंच पे हमसे काम लीजिए, बस। मतलब दिमाग में तुरंत बहरत जो भी होगा आपको संगीत में से बोलेंगे, अपनी इच्छा से नहीं बोलेंगे। अरे वाह, क्या बात। आप देखते रहिए संगीत की, आपको संगीत से बोल रहा हूँ, अपनी इच्छा से बोल रहा हूँ। अच्छा। तो इस समय आप रज्जू के यहाँ? हाँ, राजकुमार रज्जू के यहाँ बातचीत हो गई है। अच्छा। हाँ, तो पहले तो हम वहाँ थे, जानते हो, अर्चना देवी के यहाँ थे। वहीं
इन्हीं के यहाँ। अच्छा अब इनके यहाँ देखो बातचीत हो गई। अच्छा, अभी क्लियर हो गई है या अभी चल रही है? से जाना क्लियर है क्या, उसमें कहने वाली क्या बात। अच्छा अच्छा। हाँ, क्लियर ही समझिए। अब अष्टमी बोल रहे थे प्रोग्राम, अब अष्टमी को ही प्रोग्राम में जाएंगे तो एकदम क्लियर ही है, समझिए। अच्छा, इस साइड के खलनायक में आपको आपके बचपन का जो दौर रहा होगा, आप कहला हमारे साइड। साथ के खलनायक और हैं। हाँ। आप उनका भी इंटरव्यू ले लीजिए। हाँ। ये बैठे हैं। अच्छा हाँ, हमारे साइड में खलनायक भी करते थे। अच्छा, हाँ, नाम क्या है इनका? इनका नाम है राजा अमरपाल यादव। अच्छा, हाँ, राजा अमरपाल यादव। किस पार्टी में थे? हमारे साथ में थे। यहाँ अरविंद की पार्टी चलती थी पहले, अरविंद गौतम की। हाँ। उसमें हम थे, उसमें साथ में जाते थे, साइड में काम करते थे। अच्छा हाँ, और अमेठी में पार्टी में जाता था तो हम साथ में जाते थे। अच्छा, साइड खलनायक। साइड, हाँ, यहाँ बैजनाथ के यहाँ, वहाँ अकेले ही खलनायक की मेन में करते थे। अच्छा। यहाँ पतनपुर में बाबा बैजनाथ कंपनी चली थी। हाँ हाँ हाँ। उसमें अकेले ही खलनायक ही करते थे। अच्छा, हाँ, ये ले लीजिए इनका इंटरव्यू। ये है। हाँ, नमस्कार। चलो, आपका तो इनका लेते हैं। तो ये हमारे संजय जी हैं। ये हर चैनल पर नहीं बोलना पसंद करते हैं। ये बात तो सत्य है भाई। देखिए, आज हमसे प्रेम है कुछ, केवल संजय जी। आपसे प्रेम है भैया विश्वकर्मा जी। आज का नहीं, आपको हमारा बहुत पुराना याराना है। हाँ? अच्छा, तो यही सब सोच समझ के नहीं, हमारे यहाँ बहुत यूट्यूब वाले हैं। हम सीधा मना कर दें, हाथ जोड़ लेते हैं, भाई देखिए अच्छा। आपको जो करना है आप और सिस्टम कीजिए, हमारा इंटरव्यू मत लीजिए। नहीं तो संजय जी, एक बात है कि इस कला के जो भी कलाकार हैं, नौटंकी विधा के, हमको बाबू सुरेंद्र सिंह से लेकर सब इज्जत सम्मान देते हैं, सब कलाकार, और आप भी देते हैं। मतलब कि इस तरह से देते हैं कि आज तक शायद हमारे सामने ऐसी कोई समस्या नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, जब तक रहेंगे तब तक आपको मान सम्मान ऐसे कायम रहेगा। उसमें कहने वाली क्या बात है विश्वकर्मा जी? इसकी लिए कि कलाकारों का हम सम्मान करना जानते तो हैं। वैसे जैसे आप सम्मान करते हैं वैसे आपको सब सम्मान देते हैं। क्यों, देखो आज के ज़माने में दोनों हाथ बजाने से बचता है भाई। एक हाथ कभी नहीं बजेगा। हाँ हाँ, सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, उसमें कहाँ दो राय। हाँ, एकदम सही। तो वही बात बता रहे हैं। तो इसी के साथ हम एक बार आशा और एक्शन उम्मीद और करता हूँ। सीटी एक बार आप ठीक है, ठीक है। आशा उम्मीद करता हूँ ऐसे ही हमारे ऊपर हमारे दर्शकों का, प्यारी प्यारी जनता का आशीर्वाद बना रहेगा, कृपा बनी रहेगी। जय महाकाल, जय भोलेनाथ। बस इस सीन के अगला सीन इस ब्रेक के बाद। संजय जी, नमस्कार। नमस्कार।